प्रदेश में गरीब नहीं रहेगा, उस तरफ सरकार बढ़ रही है और उसके लिए कई प्रकार की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जो बजट इस बार का प्रस्तुत किया है, गरीबों के साथ साथ मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए भी चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है कि 12 लाख रुपए तक की अगर वार्षिक कोई आय है तो वो भी बिना किसी कर के रह सकता व्यक्ति। तो इस तरह से सरकार ने गरीबों के साथ साथ मध्यम वर्ग की भी चिंता करने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया है। आगे आने वाले समय में ये सभी व्यक्तियों को, समाज के हर व्यक्ति को कोई न कोई रोजगार मिले, कोई न कोई अवसर ऐसा मिले कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, ताकि वो उसके मन में विचलन ना हो। और आज के दिन पर मैं यहाँ जो हमारे बहनें हैं जो आज शादी के बंधन में, वैवाहिक बंधन में जुड़ रही है, मैं उनसे जरूर कहना चाहूँगा कि अपने पतियों को बहुत तरीके से, बहुत सख्त तरीके से आपको अंकुश में रखना है और किसी भी हालत में अपने पतियों को दारू पीने के लिए, अगर वो दारू पीता है तो उसके लिए दबाव बनाना है कि किसी भी दिन वो दारू ना पिए। इस माध्यम से गरीब किसानों को राहत देने का काम किया है, मुफ्त में राशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनके द्वारा गरीबों को आगे विकास के साथ जोड़ने का काम हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार कर रही है। अब तो कई और योजनाएं लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन देने का काम हमारे युवाओं को, युवा उद्यमियों के लिए अभी वो भी योजना शुरू हो गई है कि आप अच्छी तरीके से अपना घर बसाइए और उसके बाद आपको रोजगार करने का अवसर अगर चाहते हैं तो पूर्व में चल रही योजना, मुद्रा योजना चली रही है। अगर आपको कोई पढ़ लिख के प्रशिक्षित हो चुके हैं, पढ़ लिख चुके हैं और रोजगार कोई नहीं मिल रहा है तो 5 लाख रुपए बैंक से लेकर आप अपना रोजगार शुरू कर सकते हो, जिस पर किसी प्रकार को कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो एक तरह से आपके घर को बसाने का काम कर रहे हैं और घर को बसाने के बाद आपके जीवन को किस तरीके से सुरक्षित बनाएं, आपको किस तरीके से सक्षम बनाएं, आपकी जीविकोपार्जन के लिए क्या व्यवस्था बनानी है, उसकी सरकार भी चिंता लगातार कर रही है। नौपाल सिंह दस जी ने कहा कि 1908 नहीं है, 1908 × 2 है, यानी कि 1908 जोड़ा, यानी कि ये 3816 ऐसे वैवाहिक जीवन में जुड़ने वाले हमारे सभी वर वधू और उनके परिवार के सदस्यगण सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं कि आज इतने शुभ दिन पर और शुभ अवसर पर, शुभ मुहूर्त में, और आज एक संयोग का विषय है कि आज बहुत लोग नहीं मानते उसको, लेकिन कुछ लोग मानते भी हैं, तो वैलेंटाइन डे भी है। तो उस दिन पर यहाँ पर वैवाहिक बंधन में जुड़ने वाले सभी हमारे वर वधुओं को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपने जीवन में एक साथ रहते हुए नित नई ऊंचाइयों को छुएं, आगे बढ़ें। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना, सामूहिक विवाह योजना को शुरुआत की है। मुल्तहा ये सभी हमारे देश के भविष्य हैं। आवाज हुसैन, आप सभी स्नातक के छात्र छात्राएं हैं। शावेज रजा, इधर देखो, इधर मुस्कान सक्सेना, बीच में से सनम मकसूद, फाजिल खान। और कहते हैं कि बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून हो जिनके दिल में वो हताश कैसे होगा, कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसे है, बिन तालियों के हमें एहसास कैसे होगा। एक बार जोरदार तालियां
सनम मकसूद के बाद फाजिल खान। मित्रों, इस कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन सभी को बहुत बहुत बधाई। और मुझे खासकर मैं रामपुर नगर की अगर बात करूं कि 1900 जोड़ों में लगभग 660 जो जोड़े हैं वो रामपुर नगर विधानसभा के लिए हैं। इसीलिए यहाँ के कम से कम जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। मैं आगे भी अधिकारियों से मैं यही उम्मीद करूँगा कि पात्रता को हम और ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और इस चीज़ का भी हम ख्याल रखें कि कोई भी जैसे जो भी अगर यहाँ अप्लाई अगर करता है तो अगर उसकी पात्रता किसी वजह से रह जाती है और वो पूरी की जा सकती है, वो पात्र है लेकिन कुछ कागज़ की वजह से नहीं हो सकती, तो उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए और आगे आने वाले समय में अधिक से अधिक लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। जय भारत। आवश्यकताओं की पूर्ति वाला जो सामान है वो सरकार की ओर से प्रदान किया जा रहा है। तो इस अवसर पर माननीय जिलाधिकारी जी ने और मैं समझता हूं कि समाज कल्याण विभाग ने 1908 जोड़ों का चयन किया होगा और ये चयन की प्रक्रिया बहुत कठिन। नंबर 1 पे है, फॉर्मल रजिस्ट्री में भी रामपुर नंबर 1 पे है और फैमिली आईडी के जितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उनमें भी रामपुर नंबर 1 पे है। ये पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी को देना था सर, लेकिन सर जा नहीं पाए थे, तो माननीय प्रभारी मंत्री जी आज ये पुरस्कार, ये प्रशस्ति पत्र सर हमारे जिलाधिकारी महोदय को दे रहे हैं, जिनके नेतृत्व में हमारा जनपद प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा। बहुत ज्यादा पराली और खुशियों से जगमगा रहा है। ये हर्ष का दिन है, ये उत्साह का दिन है, ये उल्लास का दिन है। आज 1908 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे हैं। बसंत का ये माह है और आपके जीवन में बसंत जैसी खुशियाँ लेके आया है। और न केवल हमारी बेटियों की शादी हो, हमारी बेटियां उद्योग के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। रामपुर की जरी जरदौरी को जीआई टैग भी दिलाया गया है, ये भी रामपुर के लिए एक कीर्तिमान है। रामपुर के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, इसके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग रूम की भी स्थापना की गई है माननीय सदर विधायक और माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा। हमारा रामपुर टीबी जैसी बीमारी से पूर्णतः मुक्त हो जाए, ऐसी संकल्प लिया है हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने विकलांग जन के स्थान पर दिव्यांग जन कैसे आपको देश से जोड़ा, समाज से जोड़ा और परंपरा में आपको समाज में आगे बढ़ाने के लिए रामपुर जिला प्रशासन द्वारा दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा साइकिल का वितरण। चलो, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। क्या नाम है? राजवीर। चलो नमस्ते भाई जी, नमस्ते। चलो, बहुत शुभकामनाएं आपको।
ये शुभ अवसर और भी शुभ होता हुआ भाई संस्कृति में महिलाओं को विशेष स्थान दिया जाता है। कौशल्यानंदन देवकी नंदन के नाम से जब हमारे भगवान जाने जाते हैं तो हमारी महिलाओं को आगे बढ़ने का पूर्ण अवसर मिले। इनके जन्म के अवसर पर ये हर्ष और उल्लास है।